बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की टाइप्स क्या होती हैं, पॉपुलेशन की जो है वो कौन कौन सी पॉपुलेशन के अंदर चीजें आती हैं, वो आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। ये वाला आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं आपको लेक्चर जो है वो अपना हम देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉपुलेशन की कर्व पूछी जाती है कि पॉपुलेशन की कर्व जो है वो कितनी है और उनमें मेन डिफरेंसेस क्या है। तो देख लेते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज के एनिमल्स का, पॉपुलेशन का एक ग्रुप डेट ऑक्यूपाई अ गिवन एरिया एट द सेम टाइम, जो कि सेम टाइम पे गिवन एरिया के अंदर रह रहे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो व्हाट इज पॉपुलेशन? Population are the group of animals of the same species that occupy a given area at the same time is called population. Each population has unique characteristics. हर population की अपनी unique characteristics होती हैं। Two of the most important attributes or characteristics are population growth and population regulation. पॉपुलेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन की होती हैं वो हमारे पास टू टाइप्स की आती हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ और सेकंड वन हमारे पास आती है पॉपुलेशन रेगुलेशन। हम फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? द एनिमल पॉपुलेशन शोज बर्थ, डेथ एंड डिस्पर्सल। जो एनिमल की पॉपुलेशन होती है वो बर्थ को, वो डेथ को और डिस्पर्सल को शो कर रही होती है। देयरफॉर एनिमल पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। इसी वजह से एनिमल की पॉपुलेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है। सम टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है और सम टाइम किसी एनिमल की पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है। तो ये वेरी करते रहते हैं। द डेथ ऑफ इंडिविजुअल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्वाइवरशिप कर्व। डेथ ऑफ इंडिविजुअल की जो डेथ होती है वो उससे हम जो है कर्व बनाते हैं। जो कर्व हमारे पास आती है उसको हम कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व, कि उसमें कितने एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, कितने एनिमल जो है वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। The number of survivor are plotted on the y-axis. नंबर ऑफ सर्वाइवर, जितने ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, जितने एनिमल जो है हमारे पास जो सर्वाइव कर रहे हैं उनको हम प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। और सर्वाइवरशिप ग्राफ के वाई एक्सिस पे हम सर्वाइवर को प्लॉट करते हैं और जो हमारी एक्स एक्सिस है उस पे हम एज को प्लॉट करते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व्स। हमारे पास सर्वाइवरशिप कर्व्स की थ्री टाइप्स होती हैं। सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1, सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 2, वो हमारे पास क्या है, इट गिव कन्वेक्स कर्व। ये हमारे पास कन्वेक्स कर्व बनाती है। अभी मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके बताती हूँ सर्वाइवरशिप कर्व ग्राफ, तो उसमें हम देखेंगे। तो जो हमारे पास सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 है वो हमारे पास कन्वेक्स कर्व होती है। इंडिविजुअल इन टाइप 1 पॉपुलेशन सर्वाइव टू एंड ओल्ड एज। इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं टाइप 1 के, उसमें पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करती है ओल्ड एज तक। देन दे डाई रैपिडली, और फिर वो जब वो ओल्ड हो जाते हैं फिर वो रैपिडली डाई होना शुरू हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 में इन्वायरमेंटल फैक्टर का कोई इस पे इफेक्ट नहीं होता है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस मॉर्टेलिटी, ये मॉर्टेलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करते। यानी मॉर्टेलिटी हम कहते हैं कि जितना हमारे पास जो है वो डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अमवात को हम कहते हैं कि अमवात की जो है हमारे पास क्या उसका रेट है, उसको हम कहते हैं मॉर्टेलिटी रेट। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस मॉर्टेलिटी, ये मॉर्टेलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता। दस मोस्ट इंडिविजुअल लिव देयर पोटेंशियल लाइफ स्पैन, ठीक है। इसी वजह से इधर इंडिविजुअल जो है वो अपना पोटेंशियल लाइफ स्पैन पूरा करते हैं, अपनी ओल्ड एज तक जाते हैं और बाद में रैपिडली जो है वो इंक्रीज होता है। ओल्ड एज के बाद रैपिडली जो है वो डेथ की तरफ जो है वो इंक्रीज बढ़ जाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 में ह्यूमंस की। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो अप्रोच करती है सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 1 को। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक खास जो है वो पॉइंट तक, यानी कि ओल्ड एज तक जो है वो सर्वाइव करते हैं, उसके बाद डेथ रेट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसमें कन्वेक्स कर्व हमारे पास आती है। जो हमारे पास सेकंड है सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 2। कर्व टाइप 2 में हमारे पास क्या है, इट गिव डायगोनल लाइन। ये हमारे पास डायगोनल लाइन देती है। इंडिविजुअल इन टाइप 2 पॉपुलेशन हैव अ कांस्टेंट चांस ऑफ डेथ थ्रू आउट देयर लाइव्स। इसमें वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट होता है हमारे पास डेथ का।
द इन्वायरमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन डेथ। इसमें जो हमारे पास सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 2 है, इसमें हमारे पास डेथ को इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट। इट हैज हार्श अफेक्ट ऑन यंग वन देन ओल्ड पॉपुलेशन। इसमें जो है वो ओल्ड पॉपुलेशन की निस्बत जो है, जो यंग वन है उनके ऊपर जो है वो ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास इस पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स एंड रोडेंट्स हैव टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व। हमारे पास बर्ड्स और रोडेंट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 2 में। अब हम देख लेते हैं सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 3। उसमें क्या होता है हमारे पास, इट गिव कनकेव कर्व। ये हमारे पास जो है वो हमें कनकेव कर्व दे रही होती है। इंडिविजुअल इन टाइप 2 पॉपुलेशन शोज हैव वेरी हाई जुवेनाइल मॉर्टेलिटी। इसमें हमारे पास जो है वो जुवेनाइल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। जुवेनाइल मॉर्टेलिटी रेट हम कहते हैं कि जब लार्वे की इसमें टाइप्स आ जाती हैं तो उनको हम कहते हैं जुवेनाइल मॉर्टेलिटी रेट। देयर इज मच लोअर मॉर्टेलिटी रेट इन अडल्टहुड। अडल्टहुड में मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज्यादा लोअर होता है, ठीक है। उसके बाद है फिशेस है एंड मेनी इनवर्टिब्रेट्स शो टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व। इसमें हमारे पास फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स की जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं, जो कि सर्वाइवरशिप कर्व टाइप 3 की जो है वो एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सर्वाइवरशिप कर्व टाइप्स है हमारे पास, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो है वो सर्वाइवरशिप कर्व है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हम इधर एक्स एक्सिस पे एज को और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सर्वाइवर को प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो टाइप 1 है वो हमारे पास कन्वेक्स आती है, जो टाइप 2 सर्वाइवर कर्व है वो हमारे पास डायगोनल, और जो टाइप 3 है वो हमारे पास क्या आ रही है, कनकेव में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन की जो है वो टाइप्स है। हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आती है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ और सेकंड हमारे पास आती है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ को। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेम रेशियो पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम पर सेम रेशियो से पॉपुलेशन इंक्रीज करे तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। डिफरेंट पॉपुलेशन हैव डिफरेंट पोटेंशियल टू इंक्रीज देयर नंबर। डिफरेंट पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट पोटेंशियल रखती है कि अपने वो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सके। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को। उनमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, कि कितने नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकंड वन हमारे पास आता है द लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल टू रिप्रोडक्टिव एज। नंबर थर्ड हमारे पास आ जाता है द ड्यूरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड, के रिप्रोडक्टिव पीरियड का हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन क्या है। द लेंथ ऑफ टाइम इट टेक टू रीच मेच्योरिटी, और लेंथ टाइम हमारे पास क्या है कि जब तक वो अपनी मेच्योरिटी को कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब हम जो है वो दूसरा देख लेते हैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारे पास क्या है, द ग्रोथ इन विच पॉपुलेशन रीच कैरिंग कैपेसिटी एंड डज इंक्रीज फर्दर। पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करे कहाँ तक, कैरिंग कैपेसिटी तक, और उसके बाद जो है फर्दर वो इंक्रीज करे, उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। अब कैरिंग कैपेसिटी किसको कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन ये वाली है, the population size that a particular environment can support in the environment is called carrying capacity. population size that a particular environment, किसी particular environment के अंदर जो population का size है उसको support करे वो environment is called carrying capacity। उसको हम कहते हैं कि ये carrying capacity है उसकी। It is symbolized by K, इसको K के साथ जो है वो सिम्बलाइज किया जाता है। There are many environment resistance, environment में बहुत ज्यादा बैरियर्स भी होते हैं, रेजिस्टेंस भी होती हैं। वो रेजिस्टेंस कौन कौन सी हैं, क्लाइमेट, फूड, स्पेस और अदर environment रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। These resistance check the population growth rate, यही रेजिस्टेंस जो है किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को चेक करती हैं। द पॉपुलेशन रीच द कैरिंग कैपेसिटी, और पॉपुलेशन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी तक जो है वो पहुंचती है। द ग्रोथ रेट बिकम अ सिग्मॉइड और फ्लैटेंड एस शेप। हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो सिग्मॉइड शेप में या फिर फ्लैटेंड एस शेप में हमारे पास आता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये हमारा जो है वो जो हमारे पास है पॉपुलेशन ग्रोथ की जो है वो 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। तो हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था पॉपुलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लें उसके अंदर जो हमारे पास 2 मेजर टाइप्स आ रही थी
पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो हमने जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको पढ़ लिया है डिटेल के साथ। अब हम जो है वो पॉपुलेशन रेगुलेशन को देखते हैं कि ये क्या होती है। एवरी स्पीशीज हैव डिफरेंट कंडीशन फॉर सर्वाइवल। हर स्पीशीज की जो है वो डिफरेंट कंडीशन होती है कि वो कैसे सर्वाइव करती है। बट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कंपटीशन अफेक्ट आर कॉमनली इन ऑल स्पीशीज। लेकिन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम आगे पढ़ते हैं अभी, और कंपटीशन जो है वो अफेक्ट करते हैं स्पीशीज को। कंपटीशन के ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ हम अपना लेक्चर लेंगे। कंपटीशन के ऊपर जो हमारा लेक्चर होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपटीशन एनिमल्स के अंदर। उसकी भी टाइप्स आ जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। तो अभी हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को, कि पॉपुलेशन रेगुलेशन में पॉपुलेशन डेंसिटी का भी जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट स्पेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। देयर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर। टू टाइप के फैक्टर होते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर और डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। हम देखते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं। द फैक्टर्स विच आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन के ऊपर ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस नहीं करते किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर बाय डेंसिटी, उसको हम कहते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, कि वो डिपेंड नहीं करते हैं डेंसिटी के ऊपर। दे इन्फ्लुएंस ऑन नंबर ऑफ एनिमल इन पॉपुलेशन। ये जो है पॉपुलेशन के अंदर जितने भी एनिमल होते हैं, एनिमल की पॉपुलेशन को ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जस्ट लाइक वेदर कंडीशन, जैसे कि वेदर कंडीशन जो है वो किसी भी जो है पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और कोल्ड विंटर विद लिटिल स्नो कवर कैन डिस्ट्रॉय पॉपुलेशन ऑफ लिजर्ड्स। कोल्ड विंटर के अंदर जब स्नोफॉल होती है तो वो क्या होती है, लिटिल स्नो जो है वो कवर कर लेती है अर्थ को और डिस्ट्रॉय कर देती है लिजर्ड्स की पॉपुलेशन को, क्योंकि लिजर्ड जो है वो उधर रह रही होती हैं beneath द लिटर ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर के लिटर हम कहते हैं कि जो दरख्तों से जो है वो पत्ते जो है वो गिर जाते हैं, रिमेनिंग जो होता है प्लांट का वेस्ट उसको हम कहते हैं लिटर। उसके अंदर जो लिजर्ड्स रह रही होती हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो बैडली अफेक्ट होती है वेदर कंडीशन की वजह से, कि स्नोफॉल होती है, स्नो पड़ रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी अर्थ जो है वो स्नो से कवर हो जाती है और वो लिजर्ड जो कि बेनीथ रह रही होती है लिटर ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर, वो बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती हैं और उनकी पॉपुलेशन पर बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट पड़ता है। हमारे पास है अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विल फ्रीज टू डेथ। और एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो हमारे पास लिजर्ड्स की जो है उनकी डेथ हो जाती है। देयर डेथ इज नॉट अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन ये जो लिजर्ड्स की डेथ होती है ये उनके पॉपुलेशन के साइज के ऊपर जो है वो कोई अफेक्ट नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं कि ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो फैक्टर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास वेदर कंडीशंस आ जाती हैं। जो है वो हम देख लेते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर के, कौन से फैक्टर हैं जो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। The factors which are influenced by density of population is called density dependent factor। ये डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। These factors are more severe when population density is large। जब population density large होती है तो ये वाले फैक्टर जो है वो severe किस्म के ऊपर अफेक्ट पड़ते हैं। Animal often use territorial behavior and scent to attract partner for reproduction। रिप्रोडक्शन के लिए एनिमल जो है वो अपने टेरिटोरियल बिहेवियर को शो करते हैं, कुछ सॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं या फिर वो कोई सेंट जो है वो जो है सेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके जो जिसके लिए वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। दीज एक्शन बिकम मोर प्रोमिनेंट विद इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो ये वाले फैक्टर जो है वो प्रोमिनेंटली जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मोर दीज एक्शन बिकम मोर प्रोमिनेंट, ये एक्शन जो है वो प्रोमिनेंट होते जाते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाती है। दस दे आर डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, इस वजह से ये फैक्टर जो है वो डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं। सम अदर फैक्टर्स भी हैं जो डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं, उनमें हमारे पास आ जाता है कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। एनिमल जो है वो कम्पीट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, डिजीजेस के लिए, और जो है वो कोई डिजीज आ जाती है तो उसके ऊपर वो सर्वाइव करते हैं, किस तरह वो बचते हैं, एफर्ट करते हैं, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये भी हमारे पास डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें ये जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, ये आज का जो हमारा लेक्चर है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके लेक्चर को देखें, इसमें डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। उसके बाद हमने जो है सर्वाइवरशिप कर्व पढ़ी, तो वो तीनों कर्व भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग आज के लेक्चर को देखें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है या किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी भी हवाले से तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।